GMP सर्टिफाइड घर में रहते हैं, कोई मतलब नहीं है इस बात का, पर बता सकते हो क्योंकि इतना आसान है GMP लेना। बट हमारा जो GMP है वो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड, सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट को ऑथराइज करती है, उसने हमें वो सर्टिफिकेट दिया है, प्रॉपर सरकारी लेटर पे आया है। ऐसा शायद 90% मैन्युफैक्चरर्स के पास नहीं होगा। तो कोई आपको कल को आके बोले जी हमारी कंपनी भी GMP सर्टिफाइड है, तो वो सर्टिफिकेट देखिए। सच बता रहा हूँ, GMP लेना इतना आसान है आजकल, क्योंकि फ्रॉड इतना, आपकी गाड़ी GMP सर्टिफाइड हो सकती है कि आप गाड़ी में बैठे हैं, वो GMP में चलाते हैं आप उसे, इतना आसान है, क्योंकि फेक और फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। US FDA ये हमने पिछले महीने ही लिया है, नया सर्टिफिकेट है जो हमारी फैक्ट्री में मिला है। हम US एक्सपोर्ट करते हैं, अब बहुत सारा सामान हमारा US जाता है, उसके लिए हमने US FDA सर्टिफिकेट, अब आपने देखा होगा जो नई प्रिंटिंग आ रही है उसमें सब में US FDA लिख के आएगा। सो हमारी फैसिलिटी अब US FDA अप्रूव्ड है, जो ये होते ही आप टॉप 5% में आ जाते हैं इंडिया में, क्योंकि 95% मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज US FDA अप्रूव नहीं होती। तो जोई वेलनेस की फैसिलिटी US में भी हमारे प्रोडक्ट्स एक्सेप्टेड हैं क्वालिटी वाइज, उस लेवल पे अब हम काम करते हैं। प्रोसेसिंग हमारी बहुत अलग अलग है, बैच वाइज हम सारी COA वो सब बनाते हैं, ये क्या स्टैंडर्डाइजेशन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम करते हैं कि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसके अंदर एक कंपाउंड होता है। जैसे शिलाजीत के अंदर फल्विक एसिड होता है, अश्वगंधा के अंदर विथेनॉइड्स होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे, कोई भी आप चीज़ उठाएंगे उसके अंदर कोई एक कंपाउंड होगा, वो कंपाउंड उसकी प्योरिटी का क्राइटेरिया होता है कि इसके अंदर अगर 5% ये है तो ये प्योर है। 5% से सब अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग परसेंटेज है, कोई कंपाउंड 70% होता है, कोई कंपाउंड 50% होता है, कोई ऐसा होता है। तो जो बेस्ट क्वालिटी हो सकता है हम उसको मेंटेन करते हैं अपने रॉ मटेरियल में, दैट इज व्हाट वी एंश्योर। इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट अच्छा आते हैं। अश्वगंधा अगर आप हमारा लेते हैं तो 5% वेथेनॉइड्स के साथ मिलना चाहिए, तो 5% के साथ ही मिलेगा। मार्केट में अगर कोई आप बोलते हैं जी उसका सस्ता है, तो हो सकता है वो 1% या 0.5% के साथ ही दे रहा हो, है दोनों अश्वगंधा ही, बट उसका जो प्योरिटी है वो कैसे, जैसे सोना जो है, अब सोना प्योरेस्ट कौन सा है? 24 कैरेट प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है। अब जनरली 22 कैरेट में अच्छी ज्वेलरी बनती है, बट सस्ती ज्वेलरी भी तो मिलती है, वो 18 कैरेट में बनी होगी, तो कॉस्टिंग कम है, तो दोनों सोना ही, पहन के दोनों पीला ही दिखेगा, चमकेगा भी, बट पता कैसे चलेगा कि एक हार सेम वेट का एक हार 10 लाख रुपए का है और सेम वेट का एक हार हो सकता है कि 8 लाख रुपए का, फर्क तो है ना। तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ क्वालिटी। तो कोई बोले कि जी हमारा वाला अश्वगंधा भी तो हमारे पास है और हमारा बेटर है या ये है, तो सिर्फ एक ये भैया कंपाउंड कौन सा है, कितने % डाला है, उनसे पूछ लेना, हमसे फिर उसके बाद जब आप हमसे पूछोगे हमारा उससे बेट जो स्टैंडर्डाइजेशन में बेस्ट होगा वो हमारा। तो आपको शायद हर बार पूछने की भी जरूरत नहीं, गूगल पे करना इस वाले इंग्रेडिएंट में क्या कंपाउंड बेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन है, वो बता देना आंख बंद करके, फिर बाद में सर्टिफिकेट हम दे देंगे क्योंकि हमारा वही होगा, ये गारंटी। अब मार्केट ग्रोथ की अगर बात करें, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर कहते हैं इसको। इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मतलब कि आपने पुराना एक साइंस उठा के मॉडर्न साइंस के साथ मिला के आपने एक नया प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट्स बनाए, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। अब मार्केट की अगर बात करें तो 15% CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, हर साल 15% या उससे ज़्यादा की ग्रोथ पे है हमारा वाला मार्केट, जिसमें हम मॉडर्न साइंस एंड आयुर्वेदा को मिक्स करके प्रमोट करते हैं। तो आप अगर किसी इस बात पे अगर आपको डाउट हो कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें पैसा है या नहीं है, तो उसका रिजल्ट, उसका जवाब ये है कि पैसा तो इतना है कि अगर आप ठीक से करें, 5 साल इसमें दें, तो शायद आप अपने कॉलोनी के तो सबसे अमीर इंसान भी जाएंगे। तो कम से कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि होने को तो शहर के भी हो सकते हैं, वो आपकी मेहनत के ऊपर। मेहनत बहुत ज़्यादा करें तो शहर के भी हो सकते हैं।
तो पैसा तो आता ही है जब आप किसी का भला करते हैं। तो जब एक डॉक्टर और ये वाली मेडिसिन बेच के कंपनीज इतना पैसा कमा सकती हैं, तो कुछ अच्छा करके तो हम कमा ही सकते हैं। रिजल्ट तो आते हैं प्रोडक्ट में, इस बात में तो डाउट नहीं किसी को। किसी को ऐसा है कि भैया रिजल्ट नहीं आता आपके प्रोडक्ट में? सबने यूज किए हैं, रिजल्ट सबने खुद देखे हैं। सबके सारे प्रोडक्ट नहीं करो, बट कोई ना कोई तो किया होगा और उसका रिजल्ट आपको मिला, तो झूठ तो नहीं है कुछ, एटलीस्ट सच ही है कि भैया प्रोडक्ट अच्छा बनाया गया है तो रिजल्ट आ रहा है। तो जब रिजल्ट आ रहा है और कंपनी ऐसी है जो आपको एक गारंटी दे रही है आंख बंद करके कि आप किसी के सामने भी क्लेम कर सकते हो, और मार्केट ऐसा है जिसमें हर साल आप ग्रोथ रेट पे हैं, तो फिर जोई वेलनेस कि ये जो 500 लोग हैं, 5000 होने में कितना टाइम लगना चाहिए? कितने ऐसे 500 हैं, 700 हैं, मुझे पता नहीं कितना, 500-700 तो होंगे जितने भी हैं। 5000 आप लोग पता है, मतलब आगे के जो ये लाइन में लोग बैठे हैं इनको तो पता है कितना टाइम लगना है। ये सारे लोग कैलकुलेशन करके बैठे हैं, ये चल रहे हैं अपनी स्पीड से। आप लोग किस स्पीड पे चल रहे हैं मैं वो समझना चाहता हूँ। नागपुर कहाँ चल रहा है? क्या लगता है आप लोगों को कि ऐसे 500 के 5000 होने में, जोई वेलनेस में, नागपुर के में दोबारा अगर हमें ऐसा इवेंट करना हो तो कितना वक्त लगना चाहिए? आप लोग सारे लोग बिजनेस में कनेक्टेड हैं या सिर्फ कंज्यूमर्स हैं? सब बिजनेस में कनेक्टेड हैं, किसी ना किसी लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, रोज एक्टिव हैं, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 5 घंटा हो, चाहे वो फुल टाइम हो, वो आपके ऊपर है। कनेक्टेड तो हैं, उस बिजनेस से रिजल्ट आ रहा है। अब अगर बस एक चीज बताएं, एक महीने में अगर हम 100 रुपए कमाते हैं, कम से कम 100 रुपए तो सभी ने कमाए हैं ना यहाँ से, तो क्या अगले महीने 110 रुपए कमाए जा सकते हैं? क्या करना होता उसके लिए? शायद एक बोतल ज्यादा बेचनी पड़ेगी किसी चीज की, 10 रुपए तो उसी से आ जाएंगे, है ना? तो सिमिलरली अगर 1000 रुपए एक महीने में है तो 1100 रुपए भी अगले महीने हो सकते हैं। तो अगर सिर्फ इसी पॉइंट पे अगर हम काम कर लें कि एवरी मंथ 10% एक्स्ट्रा, तो ईयर एंड में कितना होगा? मान लेते हैं 2 महीने इनएक्टिव भी रहे, बारिश वारिश हो जाए, तो 100% तो होगा, 120 ना हो तो 100% मतलब होता है डबल। तो अगर आज आप 100 रुपए का बिजनेस कर रहे हैं तो ईयर एंड में 200 रुपए का हो सकता है, सिर्फ इस वजह से कि हम हर महीने 10% एक्स्ट्रा कर लें, और 500 लोग कर लें 10% एक्स्ट्रा, तो 500% होता है, 5000% होता है, और 5000% ऑफ 500 इज व्हाट 10 टाइम्स। साल भर ही लगना चाहिए फिर तो 500 लोगों को 5000 होने में। बेसिक कैलकुलेशन ही है, एवरीथिंग इज कैलकुलेशन, जो मैं बोलता हूँ बैलेंसिंग। तो आगे जितने लोग बैठे हैं या आपके जो सीनियर्स हैं, जो मार्केट में आप गाइड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं आपके साथ, या प्लान दिखाने जाते हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, उन्हें पता है क्या करना है, क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। नाउ इट्स ऑन यू कि आप हर महीने अगर 10% एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो शायद आप आगे वाली चेयर्स पे साल भर में बैठे हों। दैट्स अबाउट इट। कुछ ऐसा नहीं है कि हमें 12-12 घंटे काम करना है, या सोना नहीं है, या खाना छोड़ देना है, कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं। इस महीने अगर हम 4 लोगों को कुछ कर पाए, कुछ किसी तरह प्रोडक्ट दे के किसी को प्रॉब्लम थी उसको हम हेल्प कर पाए, तो अगले महीने 5 को ही तो करनी है, इतना ही तो करना है, सिंपल एज दैट। अब उसमें आपको झिझक तो नहीं होती प्रोडक्ट देने में किसी को, कि प्रोडक्ट देने से किसी में कुछ गड़बड़ हो सकती है? ऐसा तो नहीं। किसी को होती हो कि भैया मैंने दे दिया, पता नहीं क्या ही आएगा, ऐसा ना हो कि गाली देने लगे या कुछ करने लगे, ऐसा तो नहीं होता। तो जब ऐसा नहीं होता और ये भी पता है कि 10% करना इतना मुश्किल नहीं है, तो बचा क्या? अब सिर्फ इंटेंशन है और कुछ नहीं। अब इंटेंशन कितना है क्या नहीं है वो आपको पता हो, उसमें मैं आपके साथ बहस नहीं कर सकता। अभी तो आप सारे लोग मोटिवेट में अगर चिल्लाना शुरू करो, आप भी चिल्लाना शुरू करेंगे, सर लोग आएंगे चिल्लाएंगे, वो सब हो सकता है, वो बड़ी बड़ी बातें, सब कुछ हो सकता है। हमें सबको पता है कि कितना पैसा कमाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। नहीं पता है तो ये जो आगे लोग बैठे हैं इनके बैंक अकाउंट्स देख लेना, किसी दिन बता देंगे।
सिर्फ अब इंटेंशन है वो आप लोगों के ऊपर है, कितना अच्छा आप इंटेंट रखते हैं या नहीं रखते हैं। नहीं भी रखते हैं तो दैट्स ऑलराइट, एटलीस्ट कंज्यूमर तो हैं। तो हमारा बेसिक मोटो तो ये है कि आप नेचर के क्लोज रहें। सेकेंडरी मोटो ये है कि आप पैसे के भी क्लोज रहें। अब वो पैसे के क्लोज रहना आपके ऊपर है, नेचर के क्लोज रखना हमारे ऊपर। सो दैट इज जोई वेलनेस एंड आयुर्वेदा प्लस आवर बिजनेस प्लान। सिंपल इतना ही है।